देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, अभी हम बात करते हैं बात में दोनों क्वेश्चन में। पहले इसको देखिए, लेट x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 2 cos फाई, ये 2 है, ऐसे यहाँ 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर m अपॉन y की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन x की पावर n। अगर इसको देखिए तो ये रेसिप्रोकल का ही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पीछे आपको बताया है। x की पावर m प्लस 1 अपॉन x की पावर y की पावर n प्लस 1 अपॉन y की पावर n। वहां पर हमने एक लिया था x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तब आपसे वैल्यू पूछी थी x की पावर बोलिए 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। यहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, दोनों एक साथ लिख दी और दोनों दो चीजें दे दी, और दो चीजें देने में डायरेक्ट हमने x की वैल्यू नहीं लिखी है, क्वाड्रेटिक आपसे बनवाया है, बस खाली इतना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं तो ये रिलेशन आपको आना चाहिए। आइए पहले वाले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको देखिए पहचानिए, ये पहले का सॉल्यूशन हम एक लेने जा रहे हैं, पहला वाला ये x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 cos थीटा। जरा जब आप एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी, एलसीएम लीजिए एक्स स्क्वायर 2x cos थीटा, ये देखिए माइनस 2x cos थीटा प्लस, इसी का एलसीएम ये लिखा गया, कुछ और नहीं है। अब आ जाइए, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, ये x में क्वाड्रेटिक है, फैक्टर होगा नहीं, यहां पर फैक्टर होगा नहीं। अगर आप b स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालेंगे तो वो निगेटिव आ रहा है, देख लीजिए d निकाल के देख लीजिए, निगेटिव आ रहा है। तो ये पहचानने की आपको जरूरत है, इसका मतलब ये क्या है, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाइए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में चुपचाप फैक्टर को ना करिए, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए, फैक्टर होना नहीं है, आप लगा दीजिए, करिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac यानी 4 बाई 2a यानी 2x की वैल्यू आ गई cos थीटा, यहां से 4 कॉमन किया, रूट के बाहर 2 हुआ, कैंसिल हो गया, cos थीटा प्लस माइनस क्या आ गया, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला नहीं बन रहा है, अंदर रूट में ही क्या कॉमन करिए, तेज बोलिए, -1, वही माइनस, ये अंदर जब कॉमन करेंगे ये माइनस क्या आ जाएगा बोलो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या साइन थीटा क्या बचा, रूट -1, उसकी वैल्यू क्या लिख दे आई, यानी x की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा प्लस माइनस डायरेक्ट लिख दे आई साइन थीटा। कोई डाउट हो बताइए। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम वे में लिख दे, सिमिलरली ये सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या cos फाई, बोलो भाई cos फाई प्लस माइनस आई साइन फाई। अब सुनिएगा, ये y की वैल्यू आ गई। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक काम करिएगा, या तो दोनों का पॉजिटिव लीजिएगा या दोनों का क्या निगेटिव, कोई एक लीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल का रिलेशन, ये देखिए रेसिप्रोकल का है, निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्लस लेंगे तो नीचे वाला क्वेश्चन आपने किया है, x इक्वल टू, यही क्वेश्चन आपको दिया था, देखिए x लेट x इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n। याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसी को एक स्टेप हमने और आगे बढ़ा दिया, बस। कोई डाउट इसमें? तो अब करेंगे क्या कि जब अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, या तो x की दोनों x और y की दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों क्या लेंगे निगेटिव, और लेकर के किसी एक को सॉल्व करिएगा, दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों पे वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, वैल्यू नहीं बदलेगी। तो करें अब हम लेफ्ट ये लेने जा रहे हैं,
एक्स की पावर m अपॉन वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n अपॉन बोलिए एक्स की पावर m इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला लेना है, तो जल्दी बोलिए क्या हो गया, cos थीटा और थोड़ा सा स्टेप को बचाने के लिए क्या लिख दिया, e की पावर प्लस माइनस आई थीटा, e की पावर प्लस माइनस क्या आई फाई। तो इतना लिखने में टाइम बचेगा, तो इसीलिए हमने ये लिख दिया। अब बताइए यहां पर वैल्यू लिखने जा रहे हैं पॉजिटिव वाली, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, e की पावर बोलिए आई एम थीटा अपॉन जल्दी बोलिए e की पावर आई एन फाई प्लस जल्दी बोलिए यहां पर e की पावर आई एन फाई अपॉन e की पावर आई एम थीटा। कोई डाउट? अब आ जाइए, बेस सेम है, पावर माइनस कर दीजिए, ठीक है, बेस सेम है, पावर माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, e की पावर बोलिए आई, अंदर क्या आया एम थीटा माइनस एन फाई, फिर यहां बोलिए प्लस यहां क्या आ गया e की पावर आई बोलिए एन फाई माइनस एम थीटा। और ऐसे क्वेश्चन को जब आप रेसिप्रोकल का रिलेशन लेते हैं, ये देखिए रेसिप्रोकल के यहां पे दो एक साथ आ गया, भाई तो नहीं फर्क है, जब ऐसे केसेस करते हैं तो क्या होता है, एंगल को सेम रखते हैं, आर्गुमेंट को सेम रखते हैं, यहाँ एम थीटा माइनस एन फाई है, यहां पर क्या एन फाई माइनस एन थीटा, तो माइनस क्या करें कॉमन कर ले, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो रियल पार्ट आएगा, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो यहां से क्या लिखने जा रहे हैं जल्दी बोलिए, e की पावर आई एम थीटा माइनस एन फाई और फिर बोलिए प्लस e की पावर माइनस कॉमन के अंदर क्या आया एम थीटा माइनस एन फाई, एंगल सेम हो गया। अब आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख दे, मैंने आपको लिखा रखा है, ये देखिए क्या लिखा है, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, जल्दी बोलिए क्या लिखा है 2 cos थीटा, ये जो लिखाया है ऑब्जेक्टिव करना, फटाक से लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं क्योंकि पीछे पढ़ क्या है, तो क्या लिखे 2 cos m थीटा माइनस एन फाई, हो गया। अगर दिक्कत आ रही है तो इसकी वैल्यू लिखिए, क्या e की क्या लिखेंगे cos m थीटा माइनस एन फाई प्लस आई साइन, यहां क्या लिखेंगे, ये माइनस है एंगल सेम है, cos m थीटा माइनस एन फाई माइनस आई साइन, यही एंगल तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, रिजल्ट जो हमने लिखाया ऑब्जेक्टिव में आखिर किस दिन काम आएगा, करिए। तो क्या लिखे जल्दी बोलिए 2 cos m थीटा माइनस एन फाई, इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब आइए आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम बता दे रहे हैं, जैसे हमने पीछे नोट्स निकालिए, बताया निकालिए फटाक से नोट्स, क्या बताया था सुनिए जल्दी से, निकालिए जल्दी निकालिए, यही वाला ये क्वेश्चन निकालिए, निकाल लिया, क्या लिखाया था, लेट x इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या लिखाया था x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 किसके बराबर था 2 cos 5 थीटा, याद आ रहा। अब यहां पर देखिए वही रेसिप्रोकल का रिलेशन, इधर देखिए समझिए, वही रेसिप्रोकल का रिलेशन, x की वैल्यू क्या है, खाली ओरल देख लीजिए, प्लस वाले यूज कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये देखिए रेसिप्रोकल हो रहा, साथ में अपॉन आ गया है, तो यही अपॉन वाला माइनस होगा कि नहीं होगा, इसके साथ में कौन आ रहा cos 5 प्लस आई साइन 5, प्लस वाले यूज कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा बोलिए, यही एंगल ही तो माइनस होगा, क्या 2 टाइम्स, इसकी वजह से 2 टाइम्स क्या बोलिए cos m थीटा, ये देखिए ये x की वैल्यू m थीटा माइनस एन फाई, ये देखिए ऑब्जेक्टिव फटाक से कर दीजिए, कोई डाउट बताइए, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम ये लिख देते, सुनिए x की पावर 7 अपॉन y की पावर 7 प्लस y की पावर 7 अपॉन, तो क्या आंसर होता 2 cos 7 थीटा माइनस 7 फाई, हो गया
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको अलग अलग कर लीजिए, ये 7 है, इसको आप इसको 7 लिया है ना, इसको आप 3 कर लीजिए। जैसे m माइनस m थीटा माइनस आ रहा तो वही चीज वैल्यू, उसी हिसाब से आप जैसे भी वैल्यू लिखना चाहे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इस एंगल में से इस वाले का एंगल ये पावर में जो आएगा, भाई दिमाग से हम लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तो अब आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। यानी 2 टाइम्स, बोलिए इसकी वैल्यू क्या आई है, cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, तो इसका आर्गुमेंट क्या आया है, थीटा। तो क्या 2 cos n थीटा, ये माइनस होगा ना नीचे वाला, वही तो माइनस हुआ क्या, n फाई। अगर इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 9, तो क्या यहां क्या 9, यहां 10, क्या 2 cos 10 थीटा माइनस 9 फाई, हो गया। जो भी लिखना हो लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। और ये क्वेश्चन खुद ब खुद खत्म हो गया। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा की पावर n एंड बीटा की पावर n। समझ में बात आई कि नहीं? जब इसको सॉल्व करेंगे यही रूट्स आ गया, ये अल्फा हो गया, एक क्या हो गया, बीटा हो गया। अल्फा की पावर n कर दीजिए, बीटा की पावर n कर दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसको हमने इसलिए लिखा है कि अब आपको क्वाड्रेटिक से कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को रिलेट करना आना चाहिए। जल्दी नोट करिए, आगे चले। इसी तरीके से x की निगेटिव वैल्यू और किसकी, y की निगेटिव, दोनों लेंगे तो वही आंसर आएगा। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर पे आप करके देखिए, क्योंकि वहां वो चीज आ जाएगी, वो चीज वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, नोट करिए। यही है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड वाला खुद ब खुद सॉल्व हो गया। ये स्टेप आप करके आए थे, इसको हमने रोक लिया है। x की वैल्यू cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, दो वैल्यूज आई, एक अल्फा दूसरा क्या है, बोलिए। यानी मीन्स क्या, यहां पर क्या हो गया, e की पावर आई थीटा कॉमा e की पावर माइनस आई थीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, किसी को भी अल्फा बीटा गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है कि किसको कह रहे हैं, e की पावर माइनस आई थीटा। और देख लिए दोनों रूट्स खुद एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स आने का मतलब ही है कि वो आने हैं, ये कहने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे लिखा रखा है। अगर कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल नंबर हैं, और पहचान लीजिए, ये देखिए ये 1 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 1, ये रियल नंबर है। देखिए कोफिशिएंट्स रियल नंबर है। जब ABC बिलोंग्स टू R हो, किसमें, क्वाड्रेटिक में, ये लिखाया है, और D लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं, अब आप देख डालिए, कहने की जरूरत नहीं है। अब बताइए यहां से क्या हो गया, अब एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा की पावर n एंड, तो अल्फा की पावर n क्या हो गया, e की पावर, बोलिए आई n थीटा, बीटा की पावर क्या हो गया, n किसके बराबर हो गया, e की पावर माइनस आई n थीटा। अब लिख डालिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या, बोलिए 0। अरे इक्वेशन जो पढ़े वो तो वही लगेगा, वहां तो भी आपने वही लगाया, वो नहीं बदलेगा। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का एडिशन, यही जो अभी ऊपर रिजल्ट लिखा था, क्या हो जाएगा, 2 cos n थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बोलिए cos n थीटा, अरे वही 2 cos n थीटा, और प्लस दोनों का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लेके देख लीजिए e की पावर 0। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया रिजल्ट, दिमाग में रख लीजिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों को ऑब्जेक्टिव के रिजल्ट याद रख लीजिएगा। क्या रख लीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं,
अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा की पावर n बीटा की पावर n है, यही इक्वेशन याद रखनी है, कुछ और नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस जो आपका थीटा था वही क्या बन गया n थीटा, और कोई चीज नहीं है। अगर ये इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो तो आप वाला मेथड में लगाइएगा, नहीं कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी क्वाड्रेटिक वाला। क्या जानबूझ के ऐसी चीजें लिखी जाती है कि आप वहां जाके फंसिए। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस 3 थीटा प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ये अब आपको क्वाड्रेटिक और उसमें पहचान आनी चाहिए। अभी एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे जबरदस्त पहचान आएगी, जल्दी नोट करिए, आगे चले। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी मीन्स हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अभी डिमावर्स थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम अलजेब्रिक बना के करना जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक भी इसकी पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए करने जा रहे हैं। यही हमको निकालना है। आप सभी हम पूछें 1 का क्यूब रूट क्या होगा, आप क्या बताओगे? 1। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। नहीं, क्यूब रूट 3 रूट्स होंगे। इसके मतलब 2 कॉम्प्लेक्स है, उसको आपने नहीं पढ़ा है, वो कब पढ़ते? जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो, वही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आइए अब इसको निकालना है, इसके रूट्स को हमने एक्स सिलेक्ट कर लिया पहले, क्योंकि हम अलजेब्राइक मेथड से करना चाह रहे हैं, इसलिए अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। और फिर अभी इसी को डिमावर्स थ्योरम से यूज करके दिखाएंगे, तब भी आपको दिमाग में रखना है, वहां से भी हमको जाना है। उसको भी क्वेश्चन में कभी कभी दे देते हैं, अक्सर लिख दिया जाता है। अब आइए पहचानिए, दोनों साइड से क्या कर दें? क्यूब कर दें भाई। 3 रूट्स निकालना, अलजेब्रिक 3 डिग्री इक्वेशन बना लीजिए। क्या हो गया बोलिए? एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या? 1। इसको इधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। फैक्टर कर लीजिए। क्या आया फैक्टर? एक्स माइनस 1 इंटू क्या आया बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर है, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। इफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? डी क्या आ रहा है? लेस देन 0। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, वैल्यूज को हमको निकालना पड़ेगा। आइए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस, ये देखिए √3 इंटू आई, ये तो आप पीछे पढ़ के ही आए, आई √3 बाई क्या? 2। अब ऐसे लिखिएगा -1/2, चूंकि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। आई √3/2 और दूसरे वाले क्या लिखिएगा बोलिए? -1 माइनस आई √3/2/2। ये दोनों रूट्स आ गए, इसके आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। एक रूट रियल आया है, 2 कैसा आया है? कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम क्यूब रूट निकालते हैं किसी का भी, यहां से ये कंफर्म हो गया, जैसे 8 का क्यूब रूट क्या? 2, बाकी 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब जरूरत पड़ने पे हम निकाल लेंगे, वो भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको कैसे। अब आइए जरा पहचानिए, ये हम इसको जो है सही यही है लिखने का तरीका, लेकिन हम इसको -1 प्लस आई √3/2 ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सही तरीका है, लेकिन हम ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको मिलेगा, और ये हम करने जा रहे हैं। -1 माइनस आई √3/2। अब इस रूट्स को पहचानिएगा, तो यहां से क्या आ गया? देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ARER क्या बोलिए? 1 -1 प्लस आई √3/2, फिर क्या? -1 माइनस आई √3/2।
अब देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रियल है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनकी क्या प्रॉपर्टी, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट। और इस रूट्स की बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर अभी हम -1 प्लस i√3/2 इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कोई और नहीं मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा। और ये -1 माइनस अभी आपसे करवा भी रहे हैं √3/2, और जब इसका स्क्वायर करेंगे -1 माइनस i√3/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ और नहीं मिलेगा, ये पहला वाला मिलेगा। -1 प्लस i√3/2 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है ही नहीं कि एक का स्क्वायर करो दूसरा मिले, दूसरे का स्क्वायर करो पहला मिले, यही है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? देखिए आप लोगों ने कर लिया, इसका स्क्वायर किया ये मिला, इसका स्क्वायर किया ये मिला, मिल गया ना। अब आइए जरा देखिए, पहचानिए। अब हम लोग ऐसे मुहाने पे आके खड़े हो गए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिल गई। इसके अलावा ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स में नंबर ही नहीं है, रियल में तो है ही नहीं कि एक का स्क्वायर करिए दूसरा मिले, दो अलग अलग हो, लेकिन यहां मिला। अब देखिए, और ये दोनों रूट्स इसी से मिले हैं, किससे? x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से। और बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी सुन लीजिएगा कि देखिए दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे मिल रहे हैं, यानी पहले का स्क्वायर कर रहे हैं दूसरा मिल रहा है, दूसरे का स्क्वायर कर रहे हैं क्या मिल रहा है। तो अब आपको इस इक्वेशन के बारे में याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एवरी रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसी पर आईआईटी ने स्क्रीनिंग में 1999 में क्वेश्चन पूछ लिया था। वो पेपर बनाते हैं, तबीयत नष्ट हो जाती है। वाकई एडवांस वालों का पेपर, आईडी वालों का पेपर तबीयत खुश कर देता है कि वो बेसिक में जाकर के चीजें पूछते हैं। और क्वेश्चन क्या था, मैं लिखने जा रहा हूं यहीं पर, वो क्वेश्चन क्या था मैं लिख रहा हूं। ये इक्वेशन ये लिखी गई है 3x², देखिएगा 1998 के स्क्रीनिंग पेपर में, या 99 में या 2000, तीनों में से किसी एक में है। और फिर उसके बाद इसी को दे दिया था, एक की पावर 300 कर दी है, एक की पावर 400 वैल्यू पूछ ली है। अगर ये 1998 में आया है तो ये 1999 में आया है, देखिएगा जाकर के स्क्रीनिंग में। क्या 3x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये लिखा गया है स्क्रीनिंग में 1998, शायद यही है। और ये 1999, अभी इसको भी दिखाएंगे, अभी आपको मिलेगा उसमें। और ये क्वाड्रेटिक में लिखा गया है क्वेश्चन, क्योंकि साफ साफ क्वाड्रेटिक लिखा है, यही क्वेश्चन ही है। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच, सुनिए क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच one root of the equation is square of the other. The value of p for which one root is square of the other, every नहीं कहा, one root is। अब ये लिखा गया, ऑप्शंस लिखे गए हैं, तो बताइए p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तेज बोलिए, 3, ये लिखा गया, पढ़िएगा उसमें, सॉल्व करेंगे कुछ और आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये अब इस इक्वेशन को आपको याद रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। और जे मैन इस इक्वेशन को लिख देता है और कहता है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। यही इक्वेशन जे में देखिए, पलट करके पीछे बुकलेट में देखिए, क्वेश्चन में देखिए, लिखा गया है इसके रूट्स अल्फा और बीटा कहा गया है। देखिएगा अभी तमाम क्वेश्चन इस पर मिलेंगे, जे मैन निकालिए फटाक से, देखिए बताइए आपको 2015, 17, 19 में देखिए इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी। मिली? अरे मिली कि नहीं मिली? मिली ना, खाली इक्वेशन देखिए, बाद में बात करेंगे, अभी उसको खुद सॉल्व करेंगे। मिली कि नहीं मिली? किस ईयर में मिली? 2019, 15, 16 में भी देखिए, 15, 16 में भी देखिए, क्योंकि कई सेट बनते हैं ना, इसीलिए हो सकता हो बुकलेट में ना हो। देखिए x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा कहा होगा, अल्फा की पावर 101
बीटा की पावर कुछ और करके प्लस या इंटू के साथ में पूछा क्या होगा, देखिए मिली क्वेश्चन है, किस ईयर में है 2018, देखिए है कि नहीं है। अब आइए रुकिए, इधर देखिए, छोड़िए इधर आइए, अब आइए इधर आइए, हम अपने उस पे आने जा रहे हैं, अपने टॉपिक पर आने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी उसमें दो रूट्स कॉम्प्लेक्स है, एक रियल है, इसको तो आप पढ़ के ही आए, अब इसकी हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसको आप छोटे क्लास से ही पढ़ के आए, जब से क्यूब रूट पढ़ा है। हम खाली अब इसी की बात करने जा रहे हैं, ये इसी। अब इसको हम एक स्पेसिफिक सिंबल देने जा रहे हैं, यानी हम लेट कर ले रहे हैं ये -1 प्लस आई रूट 3/2 इज इक्वल टू ओमेगा, ये लेट कर लिया, डब्लू नहीं है ओमेगा, क्या लेट कर लिया, ओमेगा, जो आप फिजिक्स में यूज करते हो वही ओमेगा। तो अब ऑटोमेटिक देयरफॉर -1 माइनस आई रूट 3/2 किसी और के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, तेज बोलिए, हाँ इसी के फॉर्म में लिखे, क्योंकि ये कोई और नहीं है, ये देखिए ये इसी का स्क्वायर है, इसको आपने ओमेगा लेट किया तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको ओमेगा लेट करें तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा की वैल्यू नहीं फिक्स है, हम किसको ओमेगा लेट करेंगे, आप जिसको चाहे ओमेगा लेट करें। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट हो बताइए, बोलिए इसमें कोई डाउट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बन गया, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, बोलिए कॉम्प्लेक्स रूट्स, किसके, यूनिटी के, और किस इक्वेशन से मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसका क्या हुआ है, रूट्स मीन्स, अब ये फैक्टर भी तो हुआ इसका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चलिए इस पे हम कल बात करेंगे।